आज रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया है। आज हम लोग राजद कार्यालय में हैं। यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बिहारी शान चैनल की तरफ से भी हम लोग उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे उनके चले जाने से राजद की राजनीति और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए यहाँ उपस्थित नेताओं से जानेंगे उनकी राय। आइए बातचीत के अंश आपके समक्ष। एक दुखद खबर आई है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक कद्दावर नेता रहे हैं बिहार के राजनीति में। वो उनके नहीं रहने से राजद की राजनीति पे क्या असर होगा? राजद की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण असर है कि रघुवंश बाबू एक स्तंभ थे राजद के। उनसे पूरा राजद परिवार, पूरे बिहार का राजद परिवार शोकाकुल है और उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो जहाँ रहें भगवान के आत्मा को शांति दे और हमारे राजद परिवार को मजबूत करने में मजबूती दें। ब्रह्मदेव नारायण ज्ञानी, कहाँ से आप हैं? छपरा विधानसभा 118 विधानसभा चुनाव है, उस पर क्या असर होने वाला है, आप बताइए। मैं चंद्रावती यादव छपरा से हूँ, महिला प्रदेश महासचिव हूँ। सबसे बड़ी ये है कि रघुवंश प्रसाद यादव के निधन होने से हमारे पार्टी के बढ़िया नहीं थे, वो परिवार के सदस्य थे। जब से मेरे पार्टी खड़ा हुआ है तब से वो साथ थे। आज लालू जी पर क्या बीतता है, लालू जी ही जानते होंगे कि उन पर क्या बीत रही है और कितनी क्षति है कि उसकी पूर्ति कोई अभी पैदा नहीं लिया है कि पूर्ति कर सकता है हमारी पार्टी को। और 5 दिन तक शोक सभा रहेगा। एक खबर आई है, रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे हमारे बीच में। उनकी निधन से हम सभी लोग आहत हैं। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनके जाने के बाद राजद की राजनीति और बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? थोड़ा देखिए, रघुवंश बाबू तो एक थे ही, माननीय थे हम लोगों के बीच। राजद के माने उनके ऊपर बहुत वो सींचे हैं, जड़ से लेके है ना अभी तक वही सींचे हैं और इतना ऊंचाई तक लाने में रघुवंश बाबू को बहुत बड़ा भूमिका है। आज राजद का बहुत क्षति हुआ है ना, बल्कि कहिए कि तमाम बिहार वासियों के लिए क्षति हुआ। ऐसा शख्स अब दुनिया में से चले गए, इसलिए बहुत दुखी हैं हम लोग। तो आगे के लिए क्या रणनीति राजद अपनाएगी? अब राजद जो है अब उनके खालीपन को भरने के लिए, खालीपन के भरने के लिए तो अभी परंपरा रही है कि महान पुरुष जब चले जाते हैं तो उनको भरा जाता है, भरपाई किया जाता है। हम लोग और उनके मार्गदर्शन को पद चिन्हों पर चलकर और उस भरपाई को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। रघुवंश बाबू के मार्गदर्शन पर जो मार्ग दिए हम लोग को, पद चिन्ह पर चलते हुए राजद को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। आप लोग के वो वरिष्ठ लीडर रहे हैं जी, तो क्या प्रेरणा वो देते रहे आप लोगों को? हम लोग को यही देते रहे कि गरीब गुरबा और जो पिछड़ा समाज है उसको आगे लाने के लिए आप भरसक प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो मैं सत नमन और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करूंगा। और मैं बहुत दुखी हूं और मेरी पार्टी भी बहुत दुखी है। युवा नेता रहे हैं और वो राजद के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, राजद के स्तंभ माने जाते रहे हैं। उनके जाने से राजद की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, रघुवंश बाबू जी हमारे पार्टी को सींचने का काम किए हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय गरीबों के भगवान लालू प्रसाद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और पार्टी को सींचने का काम किए हैं। ये सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं। क्षति तो हुई है। मेरा नाम मंजी साहुआ, मैं पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ का। आज रघुवंश प्रसाद जी हमारे बीच नहीं रहे। वो एक कद्दावर नेता थे बिहार की राजनीति में। राजद की राजनीति और बिहार की राजनीति पर उनके नहीं रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा अपना प्रकाश डालिए। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ थे और उनके जाने के बाद प्रभाव का जहाँ तक बात है, हम सारे राजद परिवार के लोग और उनके विचारधारा के मानने वाले लोग काफ़ी दुखी हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो आने वाला चुनौती है, उस चुनौती को सही मुकाबला करेंगे तब रघुवंश बाबू के जो आत्मा है उनकी संतुष्टि मिलेगी और हम राजद परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो
मार्गदर्शन था, उनका जो विचार था, दलित, शोषित, अकलियत और जो देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा है उन्होंने, उस लड़ाई को हम राजद परिवार तेजस्वी जी के साथ मिल के और लड़ेंगे और उस मुकाम तक पहुंचा करके उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करेंगे।